गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस प्लांट्स में होती है और किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की मदद से फूड एंड न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन होता है। ये दो टाइप्स का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। Open circulatory system. It may be defined as the system in which the blood vessels do not divide into capillaries and open in wide spaces called sinus in the body cavity, and the blood fills in the body cavity and bathes the organ. यानी कि ये वो सिस्टम होता है इन विच जिसमें ब्लड वेसल्स डू नॉट डिवाइड इनटू कैपिलरीज, यानी कि ब्लड ब्लड वेसल्स से होकर पास होता है और ये ब्लड वेसल्स आगे ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड नहीं होती। तो फिर क्या होता है इनके अंदर कि ब्लड जो है बॉडी कैविटी के अंदर इकट्ठा होना शुरू होता है। बॉडी कैविटी के अंदर क्या है? वाइड स्पेस, जिसको हम साइनस बोलते हैं। एंड द ब्लड फिल्स इन द बॉडी कैविटी एंड बाथ्स द ऑर्गन। फिर से समझिए, ये वो सिस्टम होता है जिसमें ब्लड ब्लड वेसल्स से पास ना होकर ये एक ओपन वाइड स्पेस के अंदर, जो कि बॉडी कैविटी में पाया जाता है, जिसे हम साइनस कहते हैं, वहां पर ओपन होता है और पहले इस बॉडी कैविटी को ब्लड से भरता है, फिल करता है और फिर ये बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड से बात करता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे बारिश में कोई इंसान नहाता है तो बारिश की बूंदें उसके पूरे शरीर को भिगोती हुई चली जाती हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही होता है, यानी इसके अंदर ब्लड जो है ब्लड वेसल्स से पास होकर ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड ना होते हुए बॉडी की कैविटी के अंदर ओपन होता है, जहाँ पर बहुत ही वाइड स्पेस है। उस वाइड स्पेस को हम साइनस बोलते हैं और जब ये बॉडी कैविटी पूरी तरीके से ब्लड के द्वारा फिल हो जाती है, भर जाती है, तब ये ब्लड पूरे के पूरे शरीर को बाथ करता है। जैसे कि अभी बताया, बारिश पूरे शरीर को भिगोती हुई चली जाती है। तो क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स तो हैं लेकिन ब्लड कैपिलरीज नहीं है, आर्टरीज नहीं है, वेन्स नहीं है, इसीलिए इसे हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ओके, नाउ this type of circulatory system is called open circulatory system. Example, higher invertebrates. इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स को हम बोलते हैं वो ऑर्गेनिजम्स या वो इंसेक्ट जिनके पैर आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी इंसेक्ट्स विद जॉइंटेड लेग्स आर कॉल्ड आर्थ्रोपोड्स। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉकरोच, प्रॉन, क्रैब, स्पाइडर। हम लोग जानते भी हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, कॉकरोच का ब्लड जो होता है क्या होता है? वाइट कलर का होता है। ओके, एंड मोलस्का। मोलस्का मतलब सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। एग्जाम्पल, पाइला। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सफिशिएंट हाई ब्लड प्रेशर कैन नॉट बी मेंटेन, यानी कि क्योंकि ब्लड ब्लड कैपिलरीज से होकर पास नहीं होता है तो इसीलिए ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा नहीं होता। इन स्पाइट ऑफ द इफेक्टिव पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट जो है वो तो इफेक्टिवली अपने पंपिंग के काम को करता है, लेकिन ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना होने के कारण ब्लड फ्लोज इन वेरी स्लो वेलोसिटी, यानी ब्लड जो है बहुत ही धीमे धीमे फ्लो करता है लैक्यूनेई एंड साइनसिस से।
ओके स्टूडेंट्स, अब जो सवाल अक्सर कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, नीट की एग्जामिनेशन में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये क्वेश्चन कि द बॉडी कैविटी फिल्ड विद द ब्लड, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं हीमोसिल। और उस बॉडी कैविटी में जो ब्लड है उसे हम क्या कहेंगे? हीमोलिम्फ। तो ये दो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशंस। सेकेंड, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या होगा? बिल्कुल ऑपोजिट। इट मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टम इन विच ब्लड फ्लोज इन क्लोज्ड ब्लड वेसल्स। बताया था आपको कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है ब्लड वेसल्स से ब्लड कैपिलरीज में नहीं डिवाइड हो पाता, लेकिन यहाँ पर ब्लड पूरी तरीके से क्लोज्ड ब्लड वेसल्स से होता हुआ आर्टरीज, वेन्स, इन सभी की मदद से पूरे के पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड इट नेवर कम्स इन अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द टिश्यूज। यानी कि ब्लड जो है ये क्लोज्ड ब्लड वेसल्स से बहता है, लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ये किसी भी बॉडी के ऑर्गन या टिश्यूज के कांटेक्ट में नहीं आता। तो सिंस ब्लड इज सर्कुलेटिंग इन अ क्लोज्ड ब्लड वेसल्स विच आर टोटली closed and never come in direct contact with the tissues, hence it is called closed circulatory system. Now, points to be remembered. It is found in some annelids. Annelids में पाया जाता है, for example earthworm and all vertebrates. Vertebrates का मतलब वो organisms जिनके अंदर vertebral column पाया जाता है. Next, it is discovered and demonstrated for the first time by William Harvey. तो विलियम हार्वे वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इस चीज को नोटिस करके डेमोन्स्ट्रेट किया था। नेक्स्ट, डबल सर्कुलेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो स्कूल एग्जाम्स में 10th लेवल पे पूछा ही पूछा जाता है। डबल सर्कुलेशन का सिंपल शब्दों में मतलब क्या हो गया? जब ब्लड दो बार यानी डबल सर्कुलेट हो, इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। पढ़िए, द सर्कुलेशन इन विच ब्लड पासिस twice from heart is called double circulation. It takes place in man. तो ये ह्यूमंस में होता है और सभी मैमल्स के अंदर पाया जाता है। क्या होता है इसके अंदर? दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड मूव्स फ्रॉम राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल फॉर द फर्स्ट टाइम। अगेन द ब्लड कम्स फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल where it moves to the left ventricle. ऑरिकल वेंट्रिकल्स क्या होते हैं ये आपको मैं भी थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो ह्यूमन हार्ट है ये 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्स का बना होता है। इन चैम्बर्स में ऑरिकल्स जो होते हैं ये रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं और वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये क्या? डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स होते हैं। इसे हम जब हार्ट का टॉपिक करेंगे तो और अच्छे से इलेबोरेटेड वे में पढ़ेंगे। तो हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स रिसीविंग चैम्बर होते हैं, वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर होते हैं। ऑरिकल्स दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। वेंट्रिकल दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो इसलिए राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल मिलाकर 4 चैम्बर्स बनते हैं। तो फर्स्ट राउंड में ब्लड जो है राइट ऑरिकल से बहता है, किसमें? राइट वेंट्रिकल में। और सेकेंड राउंड में लेफ्ट ऑरिकल से बहता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। ओके। राइट ऑरिकल रिसीविंग चैम्बर होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को राइट ऑरिकल रिसीव करते हैं फ्रॉम दी बॉडी एंड सेंड इट टू दी राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में भेजा जाता है जो इसको लंग्स तक भेजता है। किस लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर से सुनिए, राइट ऑरिकल कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं,
उसे बॉडी से लेता है और वो उसे राइट वेंट्रिकल में भेजता है। किस लिए? ताकि वो इस ब्लड को लंग्स तक पंप करके पहुंचा सके फॉर द प्रोसेस ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन गैस को ब्लड के अंदर मिक्स करना। सो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन taken from the air by respiration and mixing it with the blood is known as oxygenation. Am I clear, students? Next, the left auricle receive oxygenated blood from the lungs and sends it to the left ventricle which pumps it into the different parts of the body. अब फर्स्ट राउंड में जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गैस मिक्स हो गई तो सेकेंड राउंड में लेफ्ट ऑरिकल उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेकर लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पंप करके पहुंचा सके। फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, किसी को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट सर्कुलेशन राउंड में राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो सके। सेकेंड राउंड में लेफ्ट वेंट्रिकल सेकेंड राउंड में लेफ्ट ऑरिकल उसे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है। किस लिए? ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स एंड टिश्यूज तक सर्कुलेट कर सके। पहला राउंड राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ऑक्सीजनेशन के लिए, और सेकेंड राउंड लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है फॉर दिस सर्कुलेशन। तो क्योंकि 2 बार ये प्रोसेस होती है इसलिए इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अगेन देखिए, दोनों समय द ब्लड रिमेन्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये तो हमने भी पाया कि पहला ऑक्सीजनेशन वाला ब्लड अलग होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता है। That is, oxygenated blood and deoxygenated blood remains separated throughout the circulation. Hence, it is called a double circulation. Okay, students. तो डबल सर्कुलेशन जो है ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हमारा हार्ट करता है। तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, सो दैट व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक ऑफ ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेशन बाय हार्ट, you may be comprehend whatever I am speaking and whatever you are listening. Okay, students? Again, I hope you have learned a lot. Today, I have described you the circulatory system. Your suggestions, advice, comments are most invited. Please give us your feedback so that I may improvise my work in the best possible manner. That's all for the day. Thank you, students.